नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका एफपीओ बुलेटिन में। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मित्र। उपभोक्तावादी संस्कृति के इस दौर में भारत सहित पूरी दुनिया में अनेकानेक सदाबहार कारोबारी अवसरों का सृजन हुआ है। उन्हीं लाभकारी कारोबारी अवसरों में से एक है क्लाउड किचन। आज के एफपीओ बुलेटिन में आपको अपेक्षाकृत कम लागत में स्थापित होने वाले इस क्लाउड किचन उद्यम द्वारा बेशुमार लाभार्जन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। तो इस लाभकारी कारोबारी उद्यम के स्वरूप, मार्केट डिमांड, लागत, मुनाफा, वित्त पोषण व अपेक्षित लाइसेंस आदि के बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो जरूर देखिए और सुनिए। दरअसल क्लाउड किचन, जिसे घोस्ट किचन या वर्चुअल किचन भी कहा जाता है, आज के दौर में खाद्य उद्योग यानी फूड इंडस्ट्री का सबसे तेजी से उभरता हुआ कारोबारी मॉडल है। एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें कोई भौतिक डाइन इन यानी बैठकर खाने की जगह नहीं होता है। वास्तव में यह पूरी तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्डर पर और डिलीवरी सिस्टम पर आधारित होता है। हाल के वर्षों में जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स के छोटे छोटे शहरों व कस्बों तक बढ़ते पहुंच ने क्लाउड किचन कारोबार को तेजी से फैलाने व लाभकारी बनाने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। फिलहाल देश में क्लाउड किचन कारोबार लगभग 16-17% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में भारतीय क्लाउड किचन बाजार तकरीबन 1 खरब 16 अरब 74 करोड़ 68 लाख रुपए का था, जिसे वर्ष 2032 तक बढ़कर लगभग 3 खरब 95 अरब 12 करोड़ रुपए तक हो जाने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान समय में कई लाभकारी विशेषताओं के कारण क्लाउड किचन कारोबार तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। पहली विशेषता इसमें है कि बहुत ही कम लागत होती है। क्योंकि यह कारोबार आरंभ करने के लिए महंगे कमर्शियल रियल एस्टेट, फर्नीचर और इंटीरियर डेकोरेशन आदि पर खर्च करने की जरूरत ही नहीं होती है। एक और इसकी लाभकारी विशेषता है कि इसमें परिचालन दक्षता जो है ये इसको आकर्षक बनाती है। जैसे इस उद्यम में आपको वेटर्स या फ्रंट ऑफ हाउस स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण मैन पावर व अपेक्षाकृत कम खर्च करना पड़ता है इस सब चीजों पर। यानी मैन पावर पर बहुत ही कम व्यय करना पड़ता है आपको। एक और इसमें सुविधा रहती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी प्रयोग करने की आज़ादी रहती है। जैसे इस कारोबार में की एक खासियत आप मान लीजिए कि यदि आपको डेटा के आधार पर आपको पता चलता है कि इसकी डिमांड बहुत कम है इस खाद्य पदार्थ की, तो मेनू को कभी बदल सकते हैं। यानी एक डिश में भी करे तो उसको मेन्यू को हटाकर दूसरा डिश इसमें जोड़ सकते हैं। एक बात और इसमें रहती है कि तेजी से विस्तार करना इसमें आसान होता है। यदि आप क्लाउड किचन मॉडल को दूसरे शहर या दूसरे इलाके में ले जाना चाहते हैं तो पारंपरिक रेस्टोरेंट की तुलना में यह कार्य बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाता है। वर्तमान समय में क्लाउड किचन की कई सफल मॉडल अपनी कामयाबी का डंका बजा रहे हैं, जैसे स्वतंत्र क्लाउड किचन, मल्टी ब्रांड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, कोवर्किंग मॉडल, निश या स्पेशलिटी मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल तथा हेल्थ फोकस मॉडल इत्यादि। क्लाउड किचन उद्यम के इन मॉडल को अपनाकर आज फासोस, ओवन स्टोरी पिज्जा, मंडारिन ओक व क्योर फूड्स आदि कई कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए वारे न्यारे करते हुए यूनिकॉर्न बन चुकी है। अब तक के वीडियो को अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा व सुना होगा तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि यदि कोई एफपीओ, उद्यमी, इंटरप्राइज या कंपनी या क्लस्टर अथवा स्व सहायता समूह आदि फूड बिजनेस में उतरना चाहता है तो उसके लिए क्लाउड किचन उद्यम अत्यंत ही लाभकारी कारोबारी अवसर साबित हो सकता है। अब आपके जहन में सवाल उठता होगा कि क्लाउड किचन उद्यम आरंभ करने में लागत कितनी आती है। तो देखिए, वह तो आपके कारोबार के आकार पर निर्भर करता है, मगर मोटे तौर पर आपको बता दें कि एक छोटे से मध्यम स्तर के क्लाउड किचन उद्यम आरंभ करने के लिए 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है।
आइए आपको मदवार अनुमानित लागत की भी जानकारी दे देते हैं। जैसे किचन का किराया, यदि 200 से 300 स्क्वायर फीट जगह किराए के रूप में लेते हैं तो अनुमानतः व्यय 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक हो सकता है। कुछ व्यय आपको उपकरण पर करने होंगे, जैसे चूल्हा, ओवन, फ्रिज, चिमनी व बर्तन आदि पर व्यय में आपको लगभग 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक व्यय करना हो सकता है। उसी तरह लाइसेंस व कानूनी प्रक्रिया पर भी आपको व्यय करने होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको जैसे सरकारी शुल्क व प्रोफेशनल चार्ज आदि पर व्यय करना होता है, जिसमें आपको लगभग 15,000 रुपए से 30,000 रुपए तक का व्यय हो सकता है। इसके अलावा मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर भी खर्च करने होते हैं आपको, जैसे सोशल मीडिया विज्ञापन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आदि पर व्यय में आपको 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक व्यय करना हो सकता है। पैकेजिंग पर भी आपको व्यय करना होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले डिब्बे, टैप और बैग्स आदि पर व्यय में आपको लगभग 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का व्यय करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ वर्किंग कैपिटल भी आपको चाहिए कारोबार आरंभ करने के लिए, तो इसके लिए शुरुआती महीनों में मान लें 3 महीने के खर्च आपको मान लें, जैसे सैलरी पर आपको व्यय करने हैं या कच्चे माल वगैरह के लिए, चाहे और भी जो भी है मिसलेनियस व्यय, उसमें आपको आपके पास 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक आपके पास रखना हो सकता है, न्यूनतम व्यय हो सकता है। जब समझ गए कि मदवार क्या आपको व्यय करना हो सकता है और कितना व्यय करना हो सकता है, और बात थोड़ा हम लोग आवश्यक लाइसेंस के लिए भी कर रहे हैं, यानी लीगल क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो देखिए, क्लाउड किचन कारोबार सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए कुछ लाइसेंस, कारोबार पंजीकरण व संबंधित अथॉरिटी से स्वीकृति आदि की जरूरत पड़ती है। आरंभ करने के पूर्व आपको इसके बारे में जानकारी, थोड़ा सा जानकारी जरूर होना चाहिए। पहला इसमें जो लाइसेंस आपको लेना होता है वो है FSI लाइसेंस। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, और बिना खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के लाइसेंस के आप जोमेटो या स्विगी या अन्य ऐसे संस्थानों में आप रजिस्टर अपना नहीं कर सकते हैं। उस तरह GST रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, जिससे टैक्स अनुपालन व ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के साथ व्यापार करने के लिए यह GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। साथ ही साथ आपको नगर निगम या स्वास्थ्य लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ती है। स्थानीय नगर निकाय से स्वच्छता व स्वास्थ्य मानकों के लिए यह लाइसेंस लेना होता है, जो जरूरी होता है। इसके अलावा आपको एक NOC लेना होता है अग्निशमन विभाग से, क्योंकि आप व्यावसायिक रूप से गैस और आग का उपयोग करेंगे, इसलिए फायर डिपार्टमेंट से आपको क्लियरेंस जरूरी होता है। इसके अलावा आपको उद्यम पंजीकरण भी कराने होते हैं, यानी MSME पंजीकरण कराने होते हैं। सरकारी योजनाओं और छोटे ऋणों का लाभ लेने के लिए यह बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा आपको PCB पंजीकरण कराने होते हैं, यानी पर्यावरण संबंधी मानकों के अनुपालन के लिए यह पंजीकरण जरूरी होता है। इसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करता है। सबसे महत्वपूर्ण एक ट्रेडमार्क पंजीकरण भी आपको ले लेना जरूरी होता है। यदि आप किसी विशेष ब्रांड के नाम से उत्पाद बेचना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण जरूरी होता है। यह पंजीकरण वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय पेटेंट डिजाइन व ट्रेडमार्क के नियंत्रण जनरल के माध्यम से जारी होता है। इसके अलावा राज्यों के जो नियमों के अनुसार वो आगे चलकर कारोबार के विस्तार के लिए अन्य पंजीकरणों और लाइसेंसिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। अब आपको भी जरूर जानना चाहिए कि क्लाउड किचन कारोबार में मुनाफा कितना होगा। देखिए, क्लाउड किचन उद्यम में औसत विशुद्ध मुनाफा 15% से 25% तक होता है। हाँ, शुरुआती दौर में सेटअप और मार्केटिंग आदि पर व्यय करने के कारण विशुद्ध मुनाफा 5% से 10% तक हो सकता है, मगर कारोबार पूरी तरह जम जाने के बाद विशुद्ध मुनाफा 25% या उससे भी अधिक हो सकता है। आइए संक्षेप में इसके गणित को आपको समझाया जाता है। देखिए, खाद्य लागत पर जो आपको जो खर्च करना पड़ता है, उसमें कच्चे माल व सामग्रियों का जो औसत व्यय आपको करने होंगे खर्च, उसमें 25 से 30% तक खर्चा हो जाता है। इसके अलावा आपको एग्रीगेटर कमीशन, जैसे स्विगी और जोमेटो आदि को दिए जाने वाला कमीशन 18 से 30% तक होता है। इस तरह बिजली और किराया पर भी आपको खर्च करने होते हैं, क्योंकि प्राइम लोकेशन की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए इसमें कम ही व्यय करना पड़ता है, यानी 5 से 10% तक आपको व्यय करना पड़ता है। इस तरह मार्केटिंग और विज्ञापन पर भी खर्च करना होगा। जैसे यदि आप ऑनलाइन विजिबिलिटी, इसमें क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है इस उद्यम में, इसलिए यहाँ भी आपको खर्च करने पड़ते हैं करीब 5 से 10% तक। इसके अलावा पैकेजिंग पर भी खर्च करना होता है, क्योंकि इस उद्यम में देखिए आकर्षक और सुरक्षित ब्रांडिंग जो पैकिंग है बहुत ही जरूरी होता है।
इसलिए इस मद में भी आपको 3 से 5% तक खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा लेबर और स्टाफ पर भी आपको व्यय करना पड़ेगा। इसमें लगभग 10 से 15% तक खर्च आपको हो जाते हैं। तो इन व्यय मदों को बारीकी से समझने के बाद आप अपने लाभांश को आसानी से गणना कर सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं। अब आपको थोड़ा वित्तीय सहायता की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, क्लाउड किचन उद्यम यदि आपको पसंद आ जाने के बाद आपके मन में सवाल उठना स्वाभाविक होता है कि इसके लिए अपेक्षित राशि का प्रबंध कैसे किया जाए। देखिए, यह उद्यम आरंभ करने के लिए एफपीओ या व्यक्तिगत उद्यमियों अथवा इंटरप्राइज के लिए वित्तीय प्रबंध के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे एफपीओ की बात करें तो देखिए, एफपीओ को भी इसके लिए अनुदान सहायता मिल सकती है, चाहे तो ले सकते हैं। यदि मान लीजिए कि एफपीओ या उद्यम आरंभ करना चाहते हैं तो सुयोग्य एफपीओ एसएफएसी के इक्विटी ग्रांट स्कीम के तहत 15 लाख रुपए का अनुदान सहायता प्राप्त कर सकता है। इस तरह नाबार्ड द्वारा सक्षम और सुयोग्य एफपीओ को बीडीए के तहत प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता का लाभ उठाकर भी क्लाउड किचन का कारोबार आरंभ किया जा सकता है। इस तरह पीएमएफएमई के तहत 35% तक अनुदान सहायता प्राप्त कर यह उद्यम आरंभ किया जा सकता है। यदि एफपीओ ऋण लेकर आरंभ करना चाहते हैं तो उनके लिए ऋण सहायता प्राप्त कर आकर्षक ऋण सहायता प्राप्त कर यह कारोबार आरंभ कर सकता है। इसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, एनसीडीसी व नैब किसान आदि ख्याति लब्ध संस्थानों द्वारा प्रदत्त सस्ती व सहज ऋण सुविधाओं का लाभ उठाकर कारोबारी कदम ताल कर सकते हैं। इसके अलावा सीडीबी, वेंचर कैपिटल फॉर एग्री स्टार्टअप तथा सीएसआर फंड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर क्लाउड किचन का कारोबार आरंभ सहायता से किया जा सकता है। एफपीओ के लिए यह कारोबार अत्यधिक लाभकारी है क्योंकि कच्चा माल किसानों से सीधे मिल जाता है तथा लाभांश दुगुना हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि यदि व्यक्तिगत उद्यमी क्लाउड किचन कारोबार आरंभ करना चाहते हैं तो उनके लिए वित्त का व्यवस्था कैसे करें। तो देखिए, उसके लिए अपने पास अगर राशि पर्याप्त नहीं है तो ऋण सहायता ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्तिगत उद्यमी क्लाउड किचन कारोबार आरंभ करना चाहता है तो पीएमएफएमई, पीएमएजीपी, मुद्रा ऋण, क्रेडिट गारंटी फंड व एमएसएमई बिजनेस लोन आदि विविध प्रकार की ऋण सहायता योजनाओं का लाभ उठाकर अपेक्षित वित्त का प्रबंध कर सकता है। इसके अलावा एग्रीगेटर क्रेडिट व एंजल इन्वेस्टर्स आदि से भी वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो उम्मीद है आपको क्लाउड किचन उद्यम से संबंधित कारोबारी आइडिया के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी आपके कोई जिज्ञासा शेष रह गई हो अथवा कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। आप हमारा यह वीडियो सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं हमें बताइएगा जरूर। और हाँ, इसी तरह की कारोबारी आइडिया व लाभकारी अनुदान सहायता योजनाओं की नियमित जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करना और हमारे यूट्यूब चैनल एसटीजी बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कीजिए क्लाउड किचन उद्यम की दिशा में कदम ताल और मुझे दीजिए विदा लेने की इजाजत। नमस्ते।